अभी हाल ही में इजराइल हमास जंग को लेकर बिडेन ने पीस प्लान पेश किया था, जिसके बाद कई लोगों को लगा कि इजराइल हमास के बीच जंग थम सकती है। अब बिडेन के इसी पीस प्लान पर इजराइल की ओर से भी कुछ संकेत सामने आए। नमस्कार, मैं हूं शारदा सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी कंट्राप। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, काफी मेहनत और रिसर्च करके हम ये वीडियो आपके लिए बनाते हैं। ऐसे में अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी। इसके अलावा स्क्रीन पर दिख रहे इस UPI नंबर पर जितनी संभव हो उतनी संभव मदद जरूर करें, ताकि हम बिना रुके अपनी कवरेज जारी रख सकें। तो चलिए अब रुख करते हैं अपनी खबरों की ओर। इजराइल हमास के बीच पिछले 7 महीनों से जारी खूनी जंग बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। एक ओर ना तो इजराइल अटैक करने से पीछे हट रहा है और ना ही हमास घुटने टेकने को तैयार है। इस बीच जो बिडेन ने इजराइल हमास के बीच सीज फायर का प्रस्ताव भी रखा था, जिसे लेकर इजराइल की प्रतिक्रिया सामने आई है। दरअसल इस प्रस्ताव के बारे में ऐसा कहा जा रहा था, इजराइल ने इसे स्वीकार कर लिया है। हालांकि नई खबर के मुताबिक नेतन्याहू ने इसे त्रुटिपूर्ण बताया और उनके सहयोगियों ने कहा कि इस ओर अधिक काम करने की जरूरत है। दरअसल नेतन्याहू के मुख्य विदेश नीति सलाहकार ओफिर फॉक ने कहा कि राष्ट्रपति बिडेन के प्रस्ताव पर हम सहमत हैं, लेकिन ये एक अच्छा सौदा नहीं है। हम चाहते हैं कि सभी बंधकों को रिहा किया जाए। फॉक ने यह भी कहा कि अभी बहुत सारे मुद्दों पर काम किया जाना है, जिसमें बंधकों की रिहाई और एक नरसंहार आतंकवादी संगठन के रूप में हमास का खात्मा भी शामिल है। ऐसे में फिर से युद्ध रोकने को लेकर संशय के बादल नजर आ रहे हैं, क्योंकि नेतन्याहू की सरकार में नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर बेन गुर इतमार ने भी अमेरिका के प्रस्ताव के बाद नेतन्याहू को धमकी दी है। इतमार ने कहा है कि अगर हमास के खात्मे से पहले जंग रुकी तो वे सरकार गिरा देंगे। आपको बता दें कि बेन गुर की गिनती इजराइल के सबसे कट्टर नेताओं में होती है और वो अपने विवादित बयानों को लेकर अक्सर खबरों में रहते हैं। पेशे से वकील बेन गुर यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद के पास अक्सर आते जाते रहते हैं। यहाँ उन पर भड़काऊ बयान देने के आरोप भी लगते रहे हैं। वो मस्जिद के पास जाकर अक्सर वहां पर भड़काऊ बयानबाजी भी करते हैं। उनके इन्हीं विवादित बयानों की वजह से एक बार तो उन पर मस्जिद के पास किसी फिलिस्तीनी ने पत्थर मार दिया था, जिसके बाद बेन गुर ने अपनी हेड गन उठा ली और सुरक्षा कर्मियों से कहा कि वो आसपास मौजूद सभी अरब लोगों की हत्या कर दी। बेन गुर फिलहाल नेतन्याहू सरकार के साथ गठबंधन में है। ऐसे में बेन गुर का ये बयान सीज फायर के बीच रुकावट बन सकता है। इस बात की संभावना बिडेन ने भी जाहिर की थी। दरअसल बिडेन ने अपनी स्पीच में ये डर जाहिर किया था कि इजरायली नेता सीज फायर में रुकावट बनेंगे और हो भी वही रहा है। हालांकि बिडेन के इस 3 चरणीय प्रस्ताव के बाद इजराइल के अंदर जंग रुकने के लिए प्रदर्शन तेज हो गए। दरअसल इजराइल की राजधानी तेल अवीव में हजारों प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए और राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा पेश किए गए सीज फायर के प्लान को मानने की मांग की। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इजरायली नागरिकों को डर है कि पीएम नेतन्याहू इस प्रस्ताव को भी मानने से इनकार कर देंगे। वहां जो भी प्रदर्शन करने वाले लोग हैं, उनका कहना है कि बंधकों की फिक्र उनके पीएम से ज्यादा जो बिडेन को है। वहां के एक प्रदर्शनकारी ने न्यूज एजेंसी AFP से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू को बंधकों की नहीं बल्कि अपनी सरकार की ज्यादा चिंता है। वहीं प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों का यह भी कहना था कि बंधकों को छुड़ाने के लिए उनकी आखिरी उम्मीद जो बिडेन है। लेकिन प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बिडेन के पीस प्लान पर जोर देकर कहा कि बिडेन द्वारा बताई गई योजना में तब तक लड़ाई जारी रखने की बात नहीं कही गई है जब तक कि हमास की गजा पर शासन करने और इजराइल के लिए खतरा पैदा करने की क्षमता नष्ट नहीं हो जाती। असल में नेतन्याहू शुरुआत से ही कहते आए हैं कि वे हमास के खत्म किए बिना जंग नहीं रोकेंगे। ऐसे में बिडेन के शांति प्रस्ताव के बाद भी जंग रुकने की संभावना काफी कम नजर आ रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स की भी एक रिपोर्ट की माने तो इस बात की भी काफी संभावनाएं हैं कि नेतन्याहू सीज फायर की बात से मुकर जाए, क्योंकि पिछले 7 महीनों से चल रही जंग में कई बार ऐसा हुआ है जब नेतन्याहू ने अमेरिका की बात नहीं मानी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।